नमस्कार मित्रों, जय श्री राम सबको। आज के इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है और मैं आपको बताऊंगा कि आज हमने इंट्राडे के अंदर कौन से स्टॉक्स के अंदर ट्रेड किया, कौन सी चीजों का हमने ध्यान दिया और कौन से ट्रेड को कैसे मैनेज किया, वो आपको मैं सिखाता हूँ। देखिए, मैंने आज 4 ट्रेड लगाए थे, उसके अंदर मुझे मिला के 4,500 तक का प्रॉफिट हुआ। देखिए, प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं है, 4,500 इज नॉट अ बिग अमाउंट, बट यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम मिलेगा, बट आपको ट्रेड कैसे को एग्जीक्यूट किए, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उसको ट्रेल किया जाता है, आप कैसे पेशेंस से उससे बैठ सकते हो, वो आपको इन ट्रेड के अंदर सीखने को मिलेगा। देखिए, मैं आपको लेके जाता हूँ फर्स्ट चार्ट के अंदर, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। अब वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि देखिए, यहाँ पे हमने ट्रेड स्टार्टिंग के टाइम पे ही एग्जीक्यूट किया था और एक अच्छी खासी कैंडल हमने देखी थी कि बुलिश कैंडल बनी है, तो डेफिनेटली इसका 50% मार्क इसके ऊपर फॉलोअप कैंडल आ सकता है। जनरली ऐसी कैंडल जब बनती है तो आप ध्यान रखिए कि 50% मार्क को कैप्चर करने की दूसरी बार जाने की संभावना रखता है। तो देखिए, मैंने इस ट्रेड को क्यों एग्जीक्यूट किया, उसके पीछे का रीजन आपको बताता हूँ कि ये पहले वेट कंफर्मेशन का वेट कीजिए। अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तभी इसके अंदर एंट्री बनाइए, क्योंकि अगर ये ब्रेक नहीं करता तो ये इंट्राडे हाई हो जाएगा और एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। इसके हाई तोड़ने के बाद मैंने इसके अंदर एंट्री बनाई, समथिंग प्राइस के अराउंड 399 के अराउंड, और मेरा छोटा सा 1:2 का टारगेट रख दिया मैंने। यहाँ पे अगर जाएगा तो मेरा 1% जाएगा, अगर आएगा तो 2% समथिंग आएगा। समझ लीजिए, ऐसे इसे पकड़ के चल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस लेवल पे टारगेट को बुक कर लिया 403। इसके बाद थोड़ा सा ये ऊपर गया है, 407 408 तक ही गया है, पर नेवर माइंड, मैंने 1:2 का टारगेट रखा था, उसको मैंने अचीव कर लिया। मैं चाहता हूँ कि मेरा डे ऑफ द स्टार्टिंग अच्छे खासा, छोटा प्रॉफिट हो या बड़ा प्रॉफिट हो, स्टार्ट प्रॉफिट से होना चाहिए। तो आपका मेंटेलिटी और आपका पूरा दिन का जो टोन है वो अच्छा सा रहेगा। अगर स्टार्टिंग में आपको लॉस लग जाएगा तो आपका थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाओगे, आप थोड़ा सा रिवेंज करने चले जाओगे, थोड़ा सा इम्पेशेंट होके किसी भी ट्रेड के अंदर घुस जाओगे। तो थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, मैंने थोड़ा सा बुक कर लिया। उसके बाद मुझे मोमेंटम मिला जेबीएम ऑटो के अंदर। वहां पे मैंने समथिंग 3,500 4,000 तक का प्रॉफिट देखा था, बट मैंने 3,500 3,200 के अराउंड उसको बुक किया। देखिए, यहाँ पे लेने का बेसिक रीजन क्या था कि इस लेवल पे 2-3 दिन से लगातार जेबीएम ऑटो बहुत ही बूम कर रहा था और यहाँ पे इस लेवल का रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने का मैंने वेट किया। जैसे ही इस लेवल पे ब्रेक किया, मैंने इस लेवल पे एंट्री बनाई, छोटा सा स्टॉप लॉस रख दिया मैंने, समथिंग अराउंड देख लीजिए कितना परसेंट का, 0.45-50% का। मतलब समझ लीजिए मैंने 2.5 लाख के पीछे मुझे जाएंगे मेरे 1,200-1,300 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस लगाया और मैंने उसके अंदर 3,000 तक का प्रॉफिट, मैंने उसके अंदर 3,500 का प्रॉफिट बुक किया। यानी मेरा 1:2 या 2.5 हो चुका, यानी अच्छा खासा इसमें रिस्क रिवॉर्ड को मैंने मेंटेन किया। आपको इसके अंदर ट्रेल कैसे करना है वो भी आपको मैं सिखाता हूँ। देखिए, जब ऐसी खासी एक अच्छी कैंडल बन जाती है यहाँ तक इस लेवल के ऊपर, तो इसके बाद आपको यहाँ पे जाने के बाद अपने स्टॉप लॉस को ईएमए के नीचे जाके ट्रेल कर देना है या तो इसके लो पे लगा देना है। क्योंकि अगर कोई कैंडल ब्रेक होकर इसके नीचे जाना चाहता है तो वो और भी नीचे जाएगा, वो वेट नहीं करेगा कि वापस ऊपर जाए, वो नीचे जाने की कोशिश जरूर करेगा। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना एक अच्छी बात है। उसके बाद इस केवल लेवल पे आने पर मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा दिया और जब भी इस लेवल पे जा रहा था तब मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगाया समथिंग अराउंड, और मैंने फिर ट्रेल करके यहाँ पे लगाया तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस मुझे छू गया। समझिए कि स्टॉप लॉस छू गया, कोई दिक्कत बात नहीं है, तो मैंने मेरा 3,500 का प्रॉफिट सिक्योर किया। अगर मैं ट्रेल नहीं करता और अगर ये नीचे आ जाता तो मेरा सारा प्रॉफिट चला जाता। तो मैंने वेट किया, यहाँ तक गया मार्केट, पर मैंने यहाँ मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस छू गया था तो मैंने फिर से री एंट्री लेने की कोशिश नहीं की। क्योंकि ज्यादा री एंट्री लोगे तो आपको थोड़ा सा माइंड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आपको लगेगा यार मैं खड़ा रहता तो यार प्रॉफिट हो जाता, पर कभी कभार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगना भी जरूरी है, नहीं तो ये गिर जाता। तो मुझे ऐसा लगता है यार स्टॉप लॉस लगाया होता तो बेटर रहता, बट अच्छा है स्टॉप लॉस हो गया मेरा, तो मुझे 3,500 का प्रॉफिट हुआ। दूसरा ट्रेड ढूंढते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि जीपीआईएल करके स्टॉकेज के अंदर अच्छा खासा चल रहा था और आज ने इससे 10.5 9% का समथिंग इसे गेन दिखाया था। मल्टीपल टाइम्स यहाँ से इस लेवल पे रिजेक्ट हो रहा था, मैंने इस लेवल पे एंट्री बनाई थी और टॉप पे बनाई, मैंने कंफर्मेशन का वेट किया कैंडल क्लोज हो जाए। पर मेरी गट फीलिंग्स कह रही थी कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा बैठे होंगे और निफ्टी भी आज वीक था, मतलब उसके अंदर बुलिशनेस नहीं था। तो मैंने इसके अंदर गट फीलिंग के आने के कारण मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को कैंसिल कर दिया और मैंने 90 रुपीज के स्टॉप लॉस पे इसको निकाल दिया, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस दिया। अब आपको मैं लेके जाता हूँ अनंत राज के अंदर, जहां पे मैंने 250 रुपए का स्टॉप लॉस दिया। देखिए, स्टॉप लॉस को जितना बन सके उतना छोटा रखे, क्योंकि बड़े स्टॉप लॉस जाएंगे तो आपका प्रॉफिट भी आपको उससे डबल करना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस जितने छोटे रहेंगे, प्रॉफिट्स बड़े रखिए, आपका अकाउंट बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा। देखिए, हमने अनंत राज के अंदर इस कैंडल पे एंट्री बनाई, इसके पीछे का बेसिक रीजन यही था कि मैं इस लेवल को देख रहा था कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है
और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है या सर निकलता है इसके ऊपर, तो मैं इसका प्रॉफिट बुक करूंगा। बट इतनी बढ़िया कैंडल पे, इतनी बुलिश कैंडल पे अगर दूसरा कैंडल इसी प्रकार क्लोज होता है, यानी कि ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 200-250 रुपए का स्टॉप लॉस लेके निकल गया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो ये वापस इस बॉटम तक आने की क्षमता रखता है, तो निकल गया। पर उसके बाद पूरे दिन के अंदर ये एक पैरेलल चैनल के अंदर घूमते घूमते टॉप इसने लगाया। बट इतना टाइम इसके पीछे निकालने के बाद आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है, आपको पूरे दिन इसके पीछे निकालना पड़ता है। इससे अच्छा है कि मैं इसके निकल जाऊं, और अगर मुझे अच्छा खासा दूसरा स्टॉक मिलेगा तो उसके अंदर मैं जाके ट्रेड करूंगा। तो गाइस आज का हमारा जो प्रॉफिट है वो 4600 है। इसके अंदर आप 300-400 अपने जो चार्जेस वगैरह निकाल दीजिए। और आज हमने ओवर ट्रेडिंग भी नहीं की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ट्रेडिंग करते हो आपको पता होगा कि एक गलत ट्रेड जाता है तो दो और ट्रेड गलत जाते हैं, फिर तीसरा गलत होने के बाद चौथा 2-3 और ट्रेड लगाया जाता है, जो और गलत जाने पे आपका पूरा ओवर ट्रेडिंग हो जाता है और लॉसेस भी बड़े होते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग को बचाने के लिए जितने बन सके उतने कम ट्रेड लीजिए और हायर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड लीजिए, यानी कि 15 मिनट 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे लीजिए, ना कि 1 2 3 मिनट पे, क्योंकि वो वहां पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहता है और आपका माइंड डाइवर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। आप किसी तरफ कॉल साइड चले जाओगे, किसी पुट साइड चले जाओगे, किसी बुलिश हो जाओगे, बेरिश हो जाओगे, तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि प्रॉपर डायरेक्शनल कौन सा ट्रेड हम ले। ठीक है, तो इस चीज को फॉलो कीजिए। ऐसे ही रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करने के बाद आपका भी अकाउंट प्रॉफिटेबल हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।